इंडिया बनाएगा स्टेल्थ फाइटर। सुखोई 30 MKI की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। UAE आर्मी मार्च कर सकती है राजपथ पर और NSG भी डेबिट करेगी राजपथ पर। चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन दिखी है कराची में। देश में बनी प्रोटेक्टिव कवरिंग T-72 टैंक्स के लिए। इंडिया 6 और C-295S खरीदेगा कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे देसी एवॉक्स। इस साल के अंत तक अस्त्रा मिसाइल मिल जाएगी IAF को। इंडिया चाहता है इस दशक में इंडियन डिफेंस बजट को 50% तक कट करना। मंगल फतेह करने के बाद अब इसरो की नजरें वीनस और जुपिटर पर हैं। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अब तैयार है स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की कॉन्सेप्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है और उसे गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया गया है। HAL और ADA अब गवर्नमेंट के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं प्रोटोटाइप व्हीकल्स डेवलप करने के लिए। ये एयरक्राफ्ट 25 टन क्लास एयरक्राफ्ट होगा, जबकि तेजस सिर्फ 10 टन का है और इसकी रेंज 2800 किलोमीटर होगी। रडार से बचने के लिए इसमें बहुत सारे स्टेल्थ फीचर्स लगे होंगे। इसके वेपन्स और एंटीनास बाहर से दिखाई नहीं देंगे और इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे होंगे। इसे एयरफोर्स के ब्रिटिश जैगुआर और फ्रेंच मिराज को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। ADA इसके एक मॉडल को एरो इंडिया एक्सिबिशन में डिस्प्ले करेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात्स के सोल्जर्स हो सकता है कि इस साल की रिपब्लिक डे परेड में मार्च करें, जिसमें चीफ गेस्ट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी होंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोस भी अपना डेबिट करेंगे और अपनी एंटी टेरर, एंटी हाईजैकिंग और स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबिलिटी को शोकेस करेंगे। UAE पाकिस्तान का सबसे क्लोज एलाई कंसिडर किया जाता है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं। गूगल अर्थ की एक इमेज से प्रूव होता है कि एक चाइनीज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ने कराची हार्बर में डॉक किया था मई लास्ट ईयर में। रवायती कन्वेंशनल सबमरीन्स के उलट न्यूक्लियर सबमरीन्स के पास अनलिमिटेड रेंज है ऑपरेशंस की। इसका ये मतलब है कि ये सबमरीन्स जो कि टॉर्पीडोस और क्रूज मिसाइल से लैस हैं, इनको लंबे समय के लिए अंडर वाटर डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां पे इनको ट्रैक करना डिफिकल्ट है। कराची की इस इमेज में, जिसे कि पहले सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट ने देखा था, एक चाइनीज नेवी टाइप 091 हान क्लास फास्ट अटैक सबमरीन दिख रही है, जो कि चाइना की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इंडियन नेवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सबमरीन और ज्यादा केपेबल चाइनीज टाइप 093 शैंग क्लास हो सकती है, जो 2006 में सर्विस में एंटर हुई थी। सोर्सेज के मुताबिक रशिया और इंडिया में टॉक्स एडवांस स्टेज पर चल रही हैं लॉजिस्टिक हब सेटअप करने के लिए उसके सबसे ज्यादा खतरनाक एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI के लिए। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि लॉजिस्टिक हब के आने के बाद सुखोई 30 MKI की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, जो कि अभी 63% है। आर्मी के 2500 के आसपास T-72 टैंक्स बहुत जल्दी ही इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से लैस होंगे, ताकि उन्हें एनिमी टैंक फायर से बचने का केपेबल बनाने के लिए। T-72 टैंक्स को एरा मार्क 2 यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप किया जाएगा। प्रेजेंटली T-72 टैंक्स एरा मार्क 1 से लैस हैं। इंडियन आर्मी ने 2010 में इसके एडवांस्ड वर्जन की डिमांड की थी DRDO से। एरा मार्क 2 की डेवलपमेंट 2011 में शुरू हुई। DRDO ऑफिशियल्स के मुताबिक इसके यूजर ट्रायल्स 4 फेजेस में हुए, नवंबर 2015 और जनवरी 2016 के दौरान। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 C-295S की एक्विजिशन को क्लियर कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट के लिए। टाटा और एयरबस की पार्टनरशिप के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे ये एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एंटरप्राइज है। टाटा एयरबस पार्टनरशिप इन C-295S को रॉ कंडीशन में DRDO को डिलीवर करेगी, जो कि इसमें इंडिजिनस मिशन सिस्टम इंटीग्रेट करेगी। DRDO इसमें सरफेस स्कैनिंग रडार यूज कर सकता है, जिसे बोर्ड्स पर लगे ट्रांसपॉन्डर से कपल किया जाएगा। C-295S कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है, इसलिए DRDO के लिए सेंसर इंटीग्रेट करना आसान होगा। इंडियन एयरफोर्स फाइनली इंडक्ट कर लेगी पहले देश में बने ऑल वेदर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम AWACS को इस महीने के आखिर में, जो कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा इनकमिंग क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की। इंडिया जो डिफेंस कैपेबिलिटी के इस एस्पेक्ट में पिछड़ रहा है पाकिस्तान और चाइना दोनों के मुकाबले। इंडिया के पास अभी सिर्फ 3 फाल्कन AWACS हैं, जिसमें कि इजरायली रडार माउंट किए गए हैं इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट के ऊपर। देश में बने AWACS सेंटर एयर
एयरबॉर्न सिस्टम बेंगलुरु द्वारा डेवलप किए गए हैं और ब्राजील के एम्बर 145 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किए गए हैं। देश में बनी BVR मिसाइल अस्त्रा 12 टेस्ट से गुजर चुकी है पिछले 2.5 ईयर्स में और अभी इसे 4 और यूजर ट्रायल से गुजरना है इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करने से पहले। DRDO होप कर रही है कि इसके बाकी के 4 ट्रायल्स को समर 2017 तक कंप्लीट करने का, ताकि इसे सर्विस में ट्रांसफर कर दिया जाए इस साल के अंत तक। 75 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सबसे पहले मई 2014 में लॉन्च की गई थी सुखोई 30 MKI से। इंडिया अपना 40% डिफेंस बजट कैपिटल एक्विजिशन पर लगाता है और 60% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से पूरी होती हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष R भमरे ने कहा है कि $14 बिलियन तक के डिफेंस ऑफसेट ऑब्लिगेशंस इंडिया में डिस्चार्ज किए जाएंगे फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा 2028 तक, और इशारा दिया कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि डिफेंस बजट को 50% तक कम करने का। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का। उन्होंने मेरी समझ के मुताबिक इंपोर्ट्स को कम करने की बात कही है, क्योंकि बजट को कम करने से फोर्सेस की बहुत नुकसान होगा कैपेबिलिटीज के मामले में। अपने सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिटर मिशन के बाद इसरो अब इंटरप्लैनेटरी मिशंस टू जुपिटर एंड वीनस पर ध्यान लगा रही है और उनकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है। इसरो एनालाइज कर रहा है कि किस तरह के सैटेलाइट बनाने की जरूरत है और किस टाइप की रॉकेट की जरूरत है इन ऑपरेशंस को करने के लिए। अभी स्टडीज चल रही हैं और अभी कुछ साल लग जाएंगे कॉन्क्रीट प्लान बनते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।